सभी को नमस्कार। माई सेल्फ करिश्मा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और एक एक चैप्टर करके ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बाद करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज इस पे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, बस मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद गोल्डन रूल्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे मेन अकाउंटिंग में जो मेन होता है डेबिट क्रेडिट, किसे डेबिट करे किसे क्रेडिट करे, बहुत लोगों को दिक्कत परेशानियां होती है इसमें। तो ये जानेंगे क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हमारा डेली नेचर का जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है कि हम किससे पैसा लिए, हम किसको पैसा दिए, कितना हम परचेस किए, कितना सेल किए, तो डेली नेचर का जितना भी ट्रांजेक्शन्स है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसे ही कहते हैं क्या, अकाउंटिंग। अगर डेली एक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, हम किसी से पैसा ले रहे हैं और हम किसी को पैसा दे रहे हैं, ये आप एक दिन का याद रख सकते हो, 2 दिन का याद रख सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदगी भर का इसको सिर्फ ऑरली याद रख सकते हो अपने माइंड में। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, हमको व्यवस्थित ढंग से उसे लिख करके रखना पड़ता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ठीक, अब उसके बाद मान लो जस्ट एक एग्जाम्पल कि आप किसी को पैसा दिए। ठीक है, अब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं मैं तो पैसा रिटर्न कर दिया हूँ, तो आपके पास क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि वो पैसा रिटर्न कर दिया है, और आप कैसे बोल सकते हो कि वो पैसा रिटर्न नहीं किया है। तो इसी के लिए हम डे बाय डेट डाल करके एक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और उसे ही कहते हैं क्या, कि अकाउंटिंग। ठीक है, अब क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट। तो मैं अगर नॉर्मली सिंपल वे में बताऊं तो जितना हमारे पास आ रहा है वो होता है डेबिट, और जितना हमारे पास से जा रहा है वो होता है क्रेडिट। ठीक है, तो आज तो मैं रूल्स के थ्रू बता देती हूँ कि हम डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। कल की क्लास में, आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि बिना रूल्स के, ठीक है, कि हमारे पास कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे डेबिट करना है, और कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे क्रेडिट करना है। ठीक, तो चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो सर्विसेज हो, जो भी हमारे पास आता है उसे हम करते हैं डेबिट, और जो भी हमारे पास जाता है उसे हम करते हैं क्रेडिट। अब देखेंगे गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अकाउंट में हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 टाइप में हम अकाउंट को डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, एक होता है रियल अकाउंट जिसे बोलते हैं वास्तविक खाता, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट जिसे बोलते हैं अवास्तविक या नाम मात्र का खाता। तो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि हम पर्सनल बनाते हैं, खुद के लिए जो अकाउंट बनाते हैं, खुद के लिए जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो होता है पर्सनल अकाउंट। मान लो राम का खाता हो गया, श्याम का खाता हो गया, कोई कंपनी है वो अपने लिए कोई अकाउंट बना रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी बिजनेस जो अपने खुद के लिए अपना पर्सनल अकाउंट बनाती है वो होता है उनका पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट। तो जो रियल में एग्जिस्ट होता है, जो रियल में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हम जो एक अकाउंट बनाते हैं वो होता है आपका रियल अकाउंट या वास्तविक खाता। अब जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जैसे तो मान लो हम कोई फर्नीचर खरीद करके लेके आए, कोई मशीन खरीद करके लेके आए, तो ये हमको दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं, तो ये रियल में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसे कहते हैं रियल अकाउंट। और होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। ठीक है, नाम मात्र का खाता, मान लो अगर हम रूम रेंट पे दिए हैं तो वो जो रेंट देगा वो होगा आपका नाम मात्र के खाते में आएगा। कोई कमीशन हो गया, कोई डिस्काउंट हो गया, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये सब आपका किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। अब इस 3 अकाउंट के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो आपका पर्सनल अकाउंट का कुछ रूल्स है, रियल अकाउंट का कुछ रूल्स है, और नॉमिनल अकाउंट का कुछ रूल्स है, जो कि हम इजी तरीके से समझेंगे कि क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सन का जो अकाउंट बनता है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने आपको यहीं पे बताया डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो जो हमारे पास आ रहा है जितना भी, ठीक है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो सर्विस हो, ठीक, तो जो भी हमारे पास आ रहा है वो होता है डेबिट, और जो भी हमारे पास से जा रहा है वो होता है क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर,
पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट।